हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे 4 जून 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछाएंगे तो उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसका तो पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 3 जून 2022 के जो करंट अफेयर्स था उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश की महिला निशानेबाज टीम ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में 10 मीटर एयर राइफल महिला टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो गोल्ड मेडल हासिल किया है भारत की टीम ने। अगला प्रश्न है, किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है? सर्जियो पेरेज ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मई 2022 में 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर निकहत जरीन को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तेलंगाना सरकार ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गेरा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस बीमा कंपनी यानी इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा रत्न योजना की शुरुआत की है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का हाल ही में अनावरण किया है? आईआईटी गांधीनगर ने। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने टोबैको पॉइजन अवर प्लेनेट नाम के शीर्षक से एक रिपोर्ट को जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। चलिए फ्रेंड्स, अब हम 4 जून के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल यानी डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है एसएल थाउसेन। दोस्तों, जो एसएल थाउसेन है वो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? कुमार राजेश चंद्रा के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि दोस्तों राजेश चंद्रा 31 दिसंबर 2021 को रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद से डायरेक्टर जनरल का पद खाली था, तो अब 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी यानी आईपीएस ऑफिसर एसएल थाउसेन जो हैं वो सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो नोट कर लीजिएगा। एसएल थाउसेन मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में वो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ सशस्त्र बलों के महानिदेशकों की बात करेंगे, तो दोस्तों आप इन्हें नोट करते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? संजय अरोरा। एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एमए गणपति। आईबी के महानिदेशक कौन है? अरविंद कुमार। रॉ के महानिदेशक कौन है? सामंत कुमार गोयल। सीबीआई के महानिदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के विशेष निदेशक कौन है? प्रवीण सिन्हा। तो दोस्तों आप इन्हें भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो याद रखिएगा, हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, जो हॉकी एशिया कप 2022 है इसका आयोजन इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता वहां पर किया गया है। कब से कब तक? 23 मई से 1 जून 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। चैंपियन कौन सी टीम रही है? साउथ कोरिया की। और साउथ कोरिया ने 5 बार हॉकी एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। सेकेंड नंबर पर जो टीम रही है वो रही है मलेशिया। और थर्ड नंबर पर जो टीम रही है वो रही है इंडिया। यानी गोल्ड मेडल साउथ कोरिया को, सिल्वर मेडल मलेशिया को और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया को मिला है। ठीक है दोस्तों, और टॉप स्कोरर कौन रहे हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, टॉप स्कोरर रहे हैं मलेशिया के राजी रहीम, जिन्होंने 13 गोल किए हैं।
अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तेलंगाना का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना का स्थापना दिवस जो है वो 2 जून 2022 को मनाया गया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो है नोट करिएगा। दोस्तों तेलंगाना भारत का 28वां राज्य है। अब आपको लगेगा दोस्तों 28वां क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि दोस्तों जब ये राज्य बना था उस समय यह 29वां राज्य था भारत का, लेकिन 2019 में जो जम्मू कश्मीर है उसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। तो इस प्रकार से जो तेलंगाना है वो भारत का 28वां राज्य हो गया। तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी? 2 जून 2014 को। किस प्रदेश से अलग हुआ था? ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके गठन के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है इन दोनों की संयुक्त राजधानी हैदराबाद होगी। लेकिन दोस्तों जो हैदराबाद होगा उसका जो राजस्व है उस पर अधिकार किसका होगा? तेलंगाना का होगा। ठीक है दोस्तों, तो आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बनाई है, उसका नाम है क्या? अमरावती। और तेलंगाना की जो कैपिटल है वो क्या हो गई है? हैदराबाद हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अब हम तेलंगाना की वर्तमान स्थिति की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। यहाँ पर 33 जिले हैं। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदराजन है। चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव हैं। और असेंबली में यहाँ पर सीटें हैं 119 और विधान परिषद यानी काउंसिल में जो सीटें हैं वो हैं 40। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो तेलंगाना है ये द्विसदनीय व्यवस्था वाला राज्य है, यानी यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों स्थित हैं। तेलंगाना के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? एक है कर्नाटक, दूसरा है दोस्तों महाराष्ट्र, दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र है, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा स्टेट है आंध्र प्रदेश। तो ये सभी स्टेट जो हैं वो तेलंगाना के पड़ोसी स्टेट हैं। अगला प्रश्न है, बुजर निसानी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों जो बुजर निसानी थे वो अल्बानिया के प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अल्बानिया के पूर्व राष्ट्रपति बुजर निसानी का हाल ही में 55 साल की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 2012 से 2017 तक राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जो बुजर निसानी हैं वो अल्बानिया के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उन्हें 45 साल की उम्र में राष्ट्रपति चुना गया था और वो देश के 6वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। दोस्तों अल्बानिया के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये सुनिएगा कि अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना है। मुद्रा क्या है? लेक है। राष्ट्रपति कौन है? इलिर रेक्स हैप मेटा। और प्रधानमंत्री कौन है? एडी रामा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो अल्बानिया है ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो दोस्तों ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। पहला देश है ग्रीस। कौन है दोस्तों? ग्रीस है। फिर दूसरा है मैसेडोनिया। तीसरा है दोस्तों कोसोवो। क्या है दोस्तों? कोसोवो। और चौथा है मॉन्टेनेग्रो। चौथा देश कौन सा है? मॉन्टेनेग्रो है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में आयु ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो जो आयु नामक ऐप है ये कहां पर लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। यानी कर्नाटक में अभी हाल ही में आयु ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई, तो उन्होंने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने के लिए और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम है क्या? आयु। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने रीसेट टेक के साथ मिलकर के इस ऐप को डेवलप किया है। ठीक है दोस्तों, कर्नाटका की बात आई है तो कर्नाटका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। दोस्तों कर्नाटका का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को मैसूर स्टेट के रूप में। कैपिटल क्या है इसकी? बेंगलोर है। 31 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई।
यहाँ पर काउंसिल यानी विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 75। कितनी है दोस्तों? 75। काउंसिल असेंबली की सीटें कितनी हैं? 224 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 12 हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 28 हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भारतीय राजनीति में और भारत के मैप में जो कर्नाटक का स्थान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये दक्षिण भारत में आने वाला स्टेट है। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पड़ोसी राज्यों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र और तेलंगाना है। अगला प्रश्न है, चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बन गया है? तो इसका आंसर है अमेरिका। यानी दोस्तों जो भारत है वो सबसे ज्यादा व्यापार किस देश के साथ कर रहा है? अमेरिका के साथ कर रहा है, और इसमें चीन जो है वो पीछे छूट गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कुछ आंकड़े जानने का प्रयास करेंगे तो आप उनको नोट करते जाइएगा। दोस्तों अमेरिका और इंडिया के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों को दर्शाते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों वाणिज्य मंत्रालय ने अभी हाल ही में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए थे, और इसके अनुसार हम जानते हैं कि भारत किसके साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है। तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है वो 119.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा व्यापार है। भारत और चीन के बीच 115.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। तो इस प्रकार से चाइना दूसरे नंबर पर हो जाएगा, और फिर तीसरे नंबर पर है दोस्तों भारत और यूएई। तो भारत और यूएई के बीच 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। भारत और सऊदी अरेबिया के बीच 42.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। और पांचवें नंबर पर है भारत और इराक। तो भारत और इराक के बीच 34.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। भारत और सिंगापुर के बीच 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है वो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है संजीत नार्वेकर। जो संजीत नार्वेकर हैं उन्हें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो हमारे देश के कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल, तो उन्होंने संजीत नार्वेकर को 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन रुपए दिए हैं, यानी जो पुरस्कार राशि है वो प्रदान की है। इसके अलावा प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस लेक्चर का, तो ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त अरब अमीरात के साथ किस देश ने मुक्त व्यापार समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर है दोस्तों इजराइल। यानी दोस्तों अब क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौता किया जाएगा। यानी दोस्तों दोनों देश एक दूसरे देश में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। मुफ्त नहीं है दोस्तों, मुक्त है, यानी फ्री जो ट्रेड है वो कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के साथ इजराइल ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और यह एक अरब देश के साथ इजराइल का पहला समझौता है जो 2020 में अमेरिका ब्रोकर संबंधों पर आधारित है। दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ यूएई कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएई हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल कौन है? नप्ताली बेनेट हैं। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट जो है वो भी आप नोट कर सकते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? सेकंड है, हॉकी एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? और थर्ड क्वेश्चन है, तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें, और आप स्टडी कर को खबरी पर भी फॉलो कर लें। तो लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।